नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के इस कार्यक्रम में हम एक 21 वर्षीय व्यक्ति की जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूँ। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस विश्लेषण के ऊपर और इनके बर्थ डिटेल्स को आप समूह के समक्ष रख देता हूँ। 28 अगस्त सन 2000 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है सुबह 7:15 और जन्म का स्थान है गुजरात। प्रश्नों की बात की जाए, इन्होंने अपने बारे में बताया है कि बीकॉम किया है इन्होंने और इस क्षेत्र में सफलता के बारे में जानना चाहते हैं, विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, उच्च शिक्षा के बारे में, नौकरी के बारे में जानकारी चाहते हैं। टेक्निकल क्षेत्र में जाना कैसा रहेगा यदि फील्ड चेंज करें तो व्यापार को लेकर के, विवाह को लेकर के, पत्नी को लेकर के और संतान को लेकर के भी इन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं। इनके सवालों को हम विस्तार पूर्वक लेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली को देख लेते हैं जो कि हमारे समक्ष है। 5 नंबर से ये पत्रिका प्रारंभ होती है। सिंह लग्न की कुंडली बन जाती है। चंद्रमा देखें तो कर्क राशि में जाकर के विद्यमान है, यानी कि सिंह लग्न एवं कर्क राशि की कुंडली बन जाती है। यहाँ पर जातक के स्वभाव के बारे में बात की जाए, सिंह लग्न का ये जातक बनता है। निश्चित रूप से आत्मनिर्भर होने की चाहत होती है ऐसे लोगों में, इंडिपेंडेंट नेचर होता है, झुकना पसंद नहीं होता किसी और के आगे। इसी वजह से लीडरशिप क्वालिटी होते हुए भी टीम वर्क में काम करने में इनको परेशानी होती है। जिद्दी होते हैं थोड़े से, और अगर जिद सही दिशा में हो, तो फिर यही इनको सफलता के सर्वोच्च शिखर पर भी लेकर के जाता है। लग्न का मान 21 डिग्री है और लगन में सूर्य एवं बुध बैठे हुए। एक एक करके हम ग्रहों के ऊपर जरूर चलेंगे, लेकिन उससे पहले ये पूरी कुंडली जो है इसका आउटलाइन में ड्रॉ कर देता हूं, यानी कि ये पूरी कुंडली कहती क्या है उसके बारे में हम संक्षेप में समझ लेते हैं। जिस जातक की ये कुंडली है, इंडिपेंडेंट नेचर के होंगे, हठी स्वभाव होगा और झुकेंगे नहीं चाहे परिस्थिति कुछ भी हो जाए, अड़ियल स्वभाव जिसको कह सकते हैं। इनके बारे में कहा जाए तो पिता की सलाह इनके लिए मददगार साबित होगी, धनवान होंगे, विदेश की तरफ जाते हैं तो ज़्यादा सफलता देखने को मिलेगी, नाम यश की प्राप्ति होगी इनको। करियर में वक्त के साथ ज़्यादा तरक्की करने वाले होंगे, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे तरक्की ज़्यादा करेंगे अपने करियर में, ये भी इनके चार्ट में दिखता है। इनिशियली जो करियर रहने वाला है वहाँ पर थोड़े हर्डल्स आ सकते हैं, थोड़ी परेशानियाँ आ सकती हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में ये करियर में कुछ बड़ा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। मैनेजमेंट वगैरह का क्षेत्र अच्छा दिखता है चार्ट से, मैरिज अच्छा है इनका, विवाह अच्छा है और प्रेम विवाह करने के प्रबल योग दिखते हैं चार्ट में। विदेश में भी अपना घर हो इसके भी योग हैं कुंडली में, और जन्म स्थान पर भाग्य थोड़ा कम सहयोग करेगा ये भी दिखता है। वाणी प्रभावशाली और वाणी अच्छी होनी चाहिए। मानसिक तनाव हो सकता है, जीवन में किसी प्रकार का मानसिक तनाव देखने को मिल सकता है, और पैसे का निर्णय स्वयं ना लें तो बेहतर है, यानी कि फाइनेंस के मामले में थोड़ा संभल करके रहें, यानी कि किसी और से सलाह लेने, किसी जानने वाले से, पहचानने वाले से, कोई घर वालों से, किसी बड़े से, बुजुर्ग से, तो इनके लिए बेहतर रहेगा। समझते हैं कि इन सारी बातों को मैंने क्यों कहा है कुंडली में, और एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। लगन में सूर्य बैठे हुए 11 डिग्री के साथ, बलाबल बढ़िया है। यहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं कुमार अवस्था में, और लग्नेश लगन में बैठा हुआ है। स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही बढ़िया होता है, पर्सनालिटी के लिए इसको बढ़िया माना जाएगा, और बेसिकली स्ट्रेंथ, वाइटैलिटी यानी कि फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए ये बहुत अच्छा है। लगन में बैठ करके सूर्य आपके सप्तम विवाह को देखेंगे, ये भी बढ़िया ही माना जाएगा, क्योंकि चूंकि सूर्य लग्नेश है तो ये विवाह को खराब नहीं करेगा। बुध की यहाँ पर बात करें तो बुध अस्त होकर के लगन में बैठे हुए हैं 16 डिग्री के साथ। यहाँ पर युवावस्था का बुध बैठा हुआ है। इस कुंडली में जो बुध है ना, वो धन भाव के स्वामी है। धन का जो कंट्रोल है इस चार्ट में वो पूर्ण रूप से बुध करते हैं। वो लगन में आकर के बैठे हुए हैं, तो ये धन के लिए बहुत अच्छा है। अपनी मेहनत से आप धन वगैरह कमाएंगे भी, लेकिन धन का निर्णय खुद से आप ना लें तो बेहतर रहेगा आपके लिए।
शुक्र की बात कर लेते हैं। 2 डिग्री के साथ शुक्र आपकी कुंडली के धन भाव में जाकर के बैठा हुआ है। यहाँ पर मृत अवस्था के ये शुक्र नजर आ रहे हैं और नीच के भी हैं। शुक्र यहाँ पर नीच के भी हैं। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि इस शुक्र के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो ये बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर शुक्र नीच के ही नजर आ रहे हैं। और इस कुंडली में शुक्र को समझे तो तृतीयेश एवं कर्मेश होकर के शुक्र धन भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। धन भाव में जाकर के यहाँ पर शुक्र का बैठना इस बात को दर्शाता है कि परिवार की तरफ से मदद वगैरह लेंगे आप, धन वगैरह का हेल्प लेकर के अपने करियर का निर्माण करेंगे। यानी कि करियर बनाने के लिए आपको इनिशियली अपने फैमिली से सपोर्ट, फैमिली से हेल्प, चाहे वो फाइनेंशियली हो या उनसे सलाह मशवरा हो, वो लेनी चाहिए। आपको फ़ायदा मिलेगा। और साथ ही साथ अपनी वाणी का भी इस्तेमाल करेंगे करियर में, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। शुक्र दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। धन के मामलों के लिए ये ठीक है। धन के मामलों में ये शुक्र कोई बड़ी परेशानी देता हुआ नहीं दिख रहा है। यहां से बैठ करके शुक्र आपकी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, ये भी बढ़िया है। धन के मामलों के लिए इसको बढ़िया कहा जाएगा। केतु की बात कर ली जाए तो 0 डिग्री के साथ केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं कुंडली के छठे भाव में। कंपटीशन वगैरह में यहाँ पर शत्रुओं से लड़ने में आपको मदद करेंगे। शनि की राशि में यहाँ पर केतु बैठे हुए। देखिए, इस कुंडली में शनि कोई बहुत कारक ग्रह नहीं होते हैं, तो यहाँ पर केतु भी आपको संघर्ष तो देगा ही। लेकिन अच्छी बात यह है कि लगन में जो सुई बलि बैठे हुए हैं, तो संघर्ष करने की शक्ति है आपके अंदर, तो संघर्ष से भागना नहीं है। क्योंकि देखिए, पापी ग्रह छठे भाव में बढ़िया परिणाम देता है। केतु छठे भाव में बैठा हुआ है लेकिन शनि की राशि में है, तो आपको संघर्ष तो ये केतु जरूर करवाएंगे, लेकिन उन संघर्षों से भागना नहीं है। संघर्ष करना पड़े तो संघर्ष करना चाहिए, आपको उससे लाभ मिलेगा। गुरु एवं शनि की युति जो है कुंडली के 10वें भाव में हो रही है। इनकी युति इस बात की सूचना दे रही है कि करियर में आप अच्छा करेंगे, उन्नति करेंगे, लेकिन थोड़ा विलंब से उन्नति करेंगे। यानी कि करियर में जो मुकाम आप हासिल करना चाहते हैं, हो सकता है कि वो मुकाम हासिल करने में आपको थोड़ा समय लगे। मान लीजिए कि भले ही आप कहते हैं कि मैंने तो 25 साल में करियर शुरू किया, लेकिन ये बहुत हद तक संभव है कि जो पीक आप चाहते हैं, जो आप बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो करियर में हो या व्यापार में हो, मतलब नौकरी में हो या व्यापार में हो, उसमें थोड़ा सा समय लगे। बृहस्पति की बात करें तो पंचमेश एवं अष्टमेश होकर के 10वें भाव में बैठे हुए, वहीं शनि षष्ठेश एवं सप्तमेश होकर के 10वें भाव में बैठा हुआ। व्यापार वगैरह में भी ये बढ़िया लाभ देगा। और यहाँ पर ये जो दोनों ग्रह बैठे हुए हैं करियर में, खास करके जो बृहस्पति है आपको, वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव नजर आ रहे हैं। बृहस्पति का यहाँ बैठना एजुकेशन के मामलों के लिए भी बढ़िया है। अगर आप मेहनत करेंगे तो एजुकेशन में भी ये जो बृहस्पति है ये आपको काफ़ी मदद करने वाले होंगे। 15 डिग्री के साथ युवावस्था का बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है। धन भाव, चौथा भाव और छठे भाव के ऊपर इस बृहस्पति की दृष्टि है, तो निश्चित रूप से धन के मामलों में ये बृहस्पति लाभ देंगे। आपके मकान या भूमि सुख जिसको कहता है, उसमें यहाँ पर ये लाभ देने वाले होंगे। और शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्ति में भी ये बृहस्पति लाभ देगा। अब देखिए, यहाँ पर ये जो केतु थोड़ी परेशानी दे रहे थे, काफ़ी हद तक गुरु की दृष्टि की वजह से वो परेशानियाँ कम होंगी, तो ये स्थिति बढ़िया मानी जाएगी। वहीं शनि की बात करें तो शनि इस कुंडली में बिल्कुल अकारक या मारक माने जाते हैं। और 6 डिग्री के साथ ये करीब मृत अवस्था का 10वें भाव में बैठा हुआ है, तो जरूर मित्र राशि में, लेकिन फिर भी करियर में ये विलंब से सफलता आपको देगा। अगर शनि वगैरह की दशा अंतर्दशा चलती है तो वहाँ पर डेफिनेटली करियर में आप देखेंगे कि ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, या करियर में वहाँ पर परेशानी देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि ये मार्केश है कुंडली में। तो यहाँ पर जो शनिदेव बैठे हुए हैं, जो कि मित्र राशि में, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देंगे ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा विलंब, जो मैंने पहले ही बात की थी, वो दिखता है। इसकी दृष्टि 12वें भाव के ऊपर पड़ेगी। चंद्रमा को भी दिखेंगे, थोड़ा टेंशन दे सकते हैं आपको। चौथे भाव एवं सप्तम भाव के ऊपर भी शनि की दृष्टि है। सप्तम भाव के ऊपर शनि की दृष्टि है, ये विवाह के लिए बढ़िया है, लेकिन विवाह में ये विलंब जरूर करेगा। विवाह विलंब से करें वही आपके लिए बेहतर रहने वाला है। और प्रॉपर्टी के मामलों में भी थोड़ा ये डिले करने की कोशिश जरूर करेंगे। मदर के हेल्थ का ध्यान रखिए, जरूरी है। 12वें खाने के ऊपर चलते हैं। मंगल, चंद्रमा एवं राहु वहां पर बैठे हुए हमें दिख रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, तो मंगल और राहु के बीच में चंद्रमा हमें दिख रहा है, यानी कि जो चंद्रमा है ना, वो मंगल और राहु के बीच में है। तो ये मन के लिए बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है, मानसिक अशांति दे सकता है ये। शनि की दृष्टि भी है। फॉरेन के मामलों के लिए यहाँ पर चीज़ें काफ़ी अच्छी दिखती है, क्योंकि जो आपका चतुर्थेश और भाग्येश है वो 12वें भाव में जाकर के बैठा हुआ है। भले ही नीच का है, लेकिन नीचता भंग हो रही है उसकी।
इस वजह से यहाँ पर जो मंगल है ना, ये विदेश के मामलों में आपको लाभ देगा, नुकसान नहीं देगा। विदेश के मामलों में खास करके यहाँ पर जो मंगल है ये आपको लाभ देने वाले होंगे। तो विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में बसना चाहते हैं, आपके लिए वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। 23 डिग्री के साथ यहाँ पर कुमार अवस्था में यहाँ मंगल देवता बैठे हुए हैं 12वें भाव में। जैसा मैंने कहा, फॉरेन जाना आपके लिए बढ़िया है। मंगल की दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव, छठे भाव एवं 8वें भाव के ऊपर पड़ेगी। अब ध्यान से जो देखने वाली बात है वो ये है, देखिए छठे भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि तो ठीक है, काफ़ी हद तक आपको कंपटीशन वगैरह में ये भी हेल्प करने वाले होंगे। तीसरे भाव के ऊपर भी इनकी दृष्टि ठीक है, मेहनत के लिए। देखिए कुंडली के जो सप्तम भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि है ना, ये है पत्नी का भाव। अब सूर्य ने भी देखा, शनि ने भी देखा, मंगल ने भी दृष्टि डाली, तो तीन तीन पापी ग्रहों की दृष्टि आपकी कुंडली की विवाह भाव के ऊपर पड़ रही है। भले ही वो बहुत नकारात्मक नहीं है, नकारात्मक इसलिए नहीं है क्योंकि ये कारक है, सूर्य और मंगल कारक हैं इस कुंडली में, और शनि स्वयं की राशि को देख रहा है। लेकिन इतना तो हम कह सकते हैं कि क्रूर ग्रहों के प्रभाव की वजह से वैवाहिक जीवन में थोड़ी अनबन की स्थिति देखने को मिल सकती है। टूट जाएगा ऐसा नहीं, थोड़ी अनबन की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो अपने स्वभाव का आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आप सिंह वाले हैं, आप सिंह लग्न वाले हैं, इस वजह से आप अपने स्वभाव का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिए। फोर्सफुली यदि आप सामने वाले को कंट्रोल करना चाहेंगे तो विवाह में थोड़ी परेशानी देखने को ज़्यादा मिलेगी आपको, अन्यथा विवाह में कोई बड़ी परेशानी आए ऐसा मैं नहीं कहूँगा। चंद्रमा की बात कर लेते हैं। विदेश के मामलों के लिए बहुत बढ़िया है ये चंद्रमा, थोड़ा मन जरूर भटकाएगा। चंद्रमा 12वें में है, मन भटकाएगा ये चंद्रमा, तो कॉन्सेंट्रेट होने का कार्य करें, कॉन्सेंट्रेट होने की कोशिश करें, आपके लिए वो बढ़िया रहेगा। वहीं राहु की बात कर लेते हैं। 0 डिग्री के साथ राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं, 12वां राहु है। निश्चित रूप से विदेश के लिए बढ़िया है, विदेश जाने के लिए ये बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर राहु भी मन को भटकाने वाले होंगे। अब राहु की दृष्टि कुंडली के चौथे भाव एवं 8वें भाव के ऊपर पड़ेगी, तो यहाँ पर जो दृष्टि पड़ रही है खास करके जो चौथे भाव के ऊपर, वो जन्म स्थान से दूर ही आपको रखने वाली होगी। जन्म स्थान से दूर रहेंगे तो राहु भी काफी सपोर्टिव आपके लिए रहने वाला है। चंद्रमा विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं काफी हद तक, तो चंद्रमा की दशा में आपको विपरीत राजयोग का परिणाम जरूर देखने को मिलेगा। प्रश्नों को ले लेते हैं आप, उसके पहले दशाओं को ले लेते हैं। दशा आपकी शुक्र की चल रही है, जो कि 2 अप्रैल 2037 तक रहने वाली है। शुक्र की दशा में अभी चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है फिलहाल, जो कि 2 अप्रैल 2023 तक रहने वाली है। विपरीत राजयोग की स्थिति जैसा मैंने कहा था, उसका फल जरूर मिलेगा आपको, और विदेश वगैरह निकलना चाहते हैं आप निकल सकते हैं। 2000 अभी भी योग चल रहे हैं, अगले वर्ष भी प्रबल योग है, आप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, आपको फायदा मिलेगा। बीकॉम किया है आपने, जैसा कि बताया, सफलता जानना चाहते हैं, बिल्कुल मैनेजमेंट के क्षेत्र में अच्छी सफलता नजर आ रही है कुंडली में। मैनेजमेंट के क्षेत्र में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए सफलता और उन्नति की संभावना अच्छी खासी दिखती है। विदेश जाने की इच्छा है, कब तक योग है? बिल्कुल योग चल रहा है, और अगले वर्ष ये योग और भी ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। वैसे योग शुरू हो चुका है, आप जाना चाहते हैं, अभी काफ़ी लंबे समय तक ये योग बना रहेगा, आप बिल्कुल प्रयत्न करिए विदेश जाने का। विदेश उच्च शिक्षा के लिए जाएं अथवा नौकरी के लिए, देखिए मई 2024 तक का जो समय है ना, ये पढ़ाई करने के लिए अच्छा है। यानी कि उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, अगर सोच रहे हैं, तो मैं सलाह दूंगा कि मई 2024 के तक जो है पढ़ाई करना आपके लिए बेहतर है। उसके बाद आप जरूर नौकरी के लिए सोच सकते हैं, आपको फ़ायदा रहेगा। अगर पढ़ सकते हैं, उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हैं, तो आप बिल्कुल उच्च शिक्षा के लिए जाइए। ये समय उच्च शिक्षा में आपको अच्छी सहायता करने वाला होगा। इसके बाद आपने पूछा है कि कॉमर्स से अगर मैं टेक्निकल क्षेत्र में आ जाऊं तो कैसा रहेगा। देखिए टेक्निकल क्षेत्र में कोई बहुत अच्छी सफलता मुझे नहीं दिख रही है इस चार्ट में, बल्कि मैनेजमेंट के क्षेत्र में ज़्यादा बेहतर स्थिति है। आप अच्छे पोस्ट तक, अच्छे पद पर जा सकते हैं। कोशिश करिए मैनेजमेंट के ही क्षेत्र में रहने की, आपके लिए फ़ायदा रहेगा। शायद बीकॉम आपने किया है तो MBA वगैरह भी आप कर सकते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। इस क्षेत्र में ही रहना ओवरऑल आपके लिए बढ़िया दिखता है। व्यापार के बारे में आप जानना चाहते हैं, अभी मैं बोलूँगा व्यापार के बारे में मत सोचिए। अभी जो है अपने पढ़ाई और फिर उसके बाद जॉब के ऊपर फोकस करिए। व्यापार वगैरह करना भी है तो उसमें समय है, अभी उस पर अपनी एनर्जी मत डालिए। मैरिज के बारे में आपने पूछा है, 28-30 वर्षों के आसपास विवाह करिए। बहुत हड़बड़ी में विवाह करने की
वो गलती मत कीजिएगा, मैं सलाह नहीं दूंगा आपको। विवाह कहाँ होगा? स्वदेश में ही विवाह होने की संभावना ज़्यादा है। पत्नी कैसी होगी? पत्नी बढ़िया होगी। कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे तो ज़्यादा बेहतर स्थिति रहेगी। देखिए, पति पत्नी में बात करें तो डोमिनेट आप ही करेंगे अपनी पत्नी को, ये दिखता है आपकी चार्ट में। आपकी पत्नी आपको डोमिनेट नहीं कर पाएगी और हो सकता है तो यही परेशानी का कारण भी बने। तो अपने स्वभाव का जरूर ध्यान रखिए ताकि आपका वैवाहिक जीवन बढ़िया चले, क्योंकि विवाह बढ़िया नज़र आ रहा है, विवाह खराब नज़र नहीं आ रहा है। पत्नी बढ़िया होंगी आपकी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी, मैच्योर्ड होगी, सुंदर होगी, ये सब दिखता है आपकी चार्ट्स में। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा अपने स्वभाव का ध्यान रखिएगा, तालमेल बिठा करके चलने की कोशिश कीजिएगा अपनी तरफ से भी, क्योंकि सिंह लगन वालों की ये परेशानी होती है कई बार कि टीम वर्क में ये बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश करिए कि जिनके साथ आपका विवाह हो, आप उनके साथ आराम से कॉम्पैटिबिलिटी बना करके चलें, वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया रहेगा। पत्नी हो सकता है बहुत हद तक आपके करियर में भी आपकी सहायता करें। मैरिड लाइफ बढ़िया है, ससुराल पक्ष भी बढ़िया दिख रहा है, कोई ऐसी परेशानी नहीं दिखती है। संतान सुख जानना चाहते हैं, बढ़िया है। थोड़े विलंब से है, मैरिज विलंब से है तो संतान सुख भी विलंब से ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है संतान संबंधित। माता पिता बड़े भाई की सहायता कर पाएंगे या नहीं, ये तो बिल्कुल इनके स्वभाव के ऊपर डिपेंड करता है। इस चार्ट से ये कहना कि करेंगे नहीं करेंगे, मैं ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करने वाला हूँ। अगर ये चाहेंगे तो ये 100% उनकी सहायता करेंगे और नहीं चाहेंगे तो वो नहीं करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर इनके पेरेंट्स चाहें कि इनका बच्चा इनकी सहायता कर दे और ये इग्नोर कर दे इस बात को, तो फिर उनको सहायता नहीं मिलेगी। तो ये जो ज़्यादातर बातें हैं ना, सहायता करेगा कि नहीं करेगा अपने परिवार की, ये इनके स्वभाव के ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है। ये अगर करना चाहेंगे तो ये ज़रूर करेंगे। तो किसी सिंह लगन वाले हैं तो किसी और की तो सुनेंगे नहीं। D9 की बात कर लेते हैं, नवांशा और दशांशा चार्ट की हम बात कर लेते हैं। देखिए, विवाह के लिए हम D9 को विशेष रूप से देखते हैं और ग्रहों के बलाबल के लिए भी देखते हैं। वहाँ पर भी मैरिज बढ़िया ही दिख रहा है, कोई ऐसी बुरी बात नहीं दिख रही है। पत्नी समझदार हो, मैच्योर्ड हो, ये आपके D9 चार्ट से भी हमें नज़र आ रहा है। विवाह का सुख वगैरह भी दिखता है चार्ट में, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कंपैटिबिलिटी बना करके चलने की कोशिश करेंगे तो स्थिति और भी बेहतर रहेगी आपके लिए। D10 चार्ट की बात की जाए, करियर की बात की जाए तो वो भी बढ़िया दिखता है। थोड़ा जो इनिशियली मैंने कहा कि विलंब है, ये दिखता है D10 चार्ट से भी। तो अगर करियर में जो आप सोच रहे हैं कि मुझे इस लेवल तक पहुंचना है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पढ़ाई करिए, थोड़ा पढ़ लिख लेंगे और ज़्यादा मतलब हायर एजुकेशन थोड़ा ले लेंगे तो स्कोप ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा उन्नति के स्कोप रहेंगे आपके चार्ट में, मतलब आपके जीवन में। तो करियर बेहतर होगा और जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे करियर में और भी ज़्यादा आप ऊपर जाएंगे, ये भी आपके चार्ट में दिख रहा है। फोकस होकर के काम करने की कोशिश करें, अपने फोकस को मत इधर उधर करें। चंद्रमा थोड़े पीड़ित है, मैं यही सलाह दूंगा कि फोकस होकर के काम करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं चीज़ें। और मानसिक तनाव वगैरह संभव है, कोशिश करें मानसिक तनाव वगैरह हो तो किसी बड़े से, कोई गुरु हो या पिता हो, उनसे सलाह लेना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। उपाय के ऊपर चलते हैं। बहुत ज़्यादा उपाय देने की ज़रूरत नहीं है, कुंडली बढ़िया है आपकी। देवी माँ की आराधना करें, यानी कि माँ दुर्गा की आराधना करने से फ़ायदा है आपको। मंदिर जाकर के उनके दर्शन कर लें, दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें। ओम दुर्गाय नमः एक सरल सा मंत्र है, ओम दुर्गाय नमः 108 बार प्रतिदिन इसका जाप करेंगे, फ़ायदा होगा। और शिवलिंग पर अभिषेक कर दें दूध और जल से कम सोमवार के सोमवार, इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। भगवान शिव का ध्यान करें, ओम नमः शिवाय कहते हुए, फ़ायदा मिलेगा आपको इन चीज़ों से। बाकी कुंडली बढ़िया है आपकी। अभी जो समय है शुक्र की दशा है, करियर वगैरह के लिए बढ़िया है। नीच का ग्रह है, थोड़ा सा संघर्ष देगा लेकिन चीज़ें आपको हासिल होंगी। तो संघर्ष से भागना नहीं है, संघर्ष करने की काबिलियत है इस चार्ट में और संघर्ष करेंगे तो आगे जरूर बढ़ेंगे। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे करियर में ज़्यादा आप तरक्की करेंगे, ये भी दिखता है। और मेहनत से मत भागिएगा, मैं बार बार इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, मेहनत से मत भागिएगा। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो भाग्येश है वो भी नीच का है और जो 10th लॉर्ड है वो भी नीच का है। तो आपको बिल्कुल अपनी मेहनत, लेकिन लग्नेश लगन में बैठा हुआ है बहुत बली होकर के, दशम में गुरु बैठा हुआ है स्ट्रांग होकर के। तो मेहनत करने से आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे। अपने ऊपर भरोसा,
रखेंगे तो लाइफ में बहुत आप आगे बढ़ेंगे, ये दिखता है। तो ये चीज़ें दिखती हैं आपके चार्ट से, और जो सलाह दी गई है फॉलो करने की कोशिश करेंगे, आपको फ़ायदा होगा। जो उपाय दिए गए हैं कोशिश करें, सरल से उपाय हैं वो भी करें, फ़ायदा मिलेगा आपको। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 21 वर्ष जातक की जन्म कुंडली का विश्लेषण। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।